भावेश गायकर और भूषण गायकर। भावेश और भूषण स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर की ये जोड़ी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ये कॉम्बिनेशन, लेकिन सबकी नजरें है नंबर 22 की जर्सी पहने हुए मच्छिंद्र पाटिल के ऊपर। 1176 विकेट ऑल ओवर टेनिस बॉल हिस्ट्री इन क्रिकेट। इस 36वीं विभाग के टेनिस क्रिकेट के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट जिन्होंने लिए हैं 1176। 1174 इनके नाम थे, लेकिन 2 विकेट इन्होंने हाल ही में जो धनाजी श्रीपत फराट इनके जन्मदिन के अवसर पर घोड़ीवली में टूर्नामेंट हुई थी, वहां पे 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, उस वजह से 1176। अब यहाँ तो मुझे पता नहीं है कि पहले मैच में इन्होंने कितने विकेट ली, वो आगे जोड़ूंगा मैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1176 तो हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट में 3 विकेटें उन्होंने ली है, तो जरूर 1179 विकेट उन्होंने ली है। मैच 1200 के लिए 21 विकेटों की दूरी। मच्छिंद्र पाटिल सीनियर खिलाड़ी राकेश गायकर सर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा एवरग्रीन, चिर तरुण। हेलो, चलिए मैच शुरू होना जरूरी। गेंदबाज रुपेश दिवड़े गेंदबाजी के मार्क के ऊपर, तो गायकर ब्रदर्स आ चुके हैं। बाएं और दाएं का ये कॉम्बिनेशन, ये पहली रात का जो रुका हुआ मैच था, मतलब सुपर 4 क्वालिफाई मैच, वो आज आखिरी रात हमें देखने का मौका मिलेगा। तो स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज की है। गौरव पहले मैच से हम देख रहे हैं ओपन कर रहे थे बॉलिंग, लेकिन वो आज इस टीम में नहीं है, इस कारण वो मुंबई गए हैं थोड़ी सी टिप्स लेने हार्दिक पांड्या से। आईपीएल शुरू होने वाला है। सिग्नल आ चुका है प्रीतम पाटिल सर का, मैच शुरू होने का इशारा। स्ट्राइकर एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज भावेश गायकर। पहले रात में ये भी नहीं थे, लेकिन अब इनकी एंट्री हो चुकी है। क्या इनकी एंट्री से बवाल होगा? बैकफुट पर गए थे, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया, चिकी सिंगल चुराया। शुरुआत अच्छी हुई है दोनों टीमों की तरफ से। पहली शुरुआत गेंदबाज ने अच्छी की, एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली जहां पर सिंगल मिला। और चिल्टन के लिए भी मैं अच्छी शुरुआत इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने पहली गेंद पर ना कोई विकेट खोया, बल्कि सिंगल से अपना बल्लेबाज ने खाता खोला और अपनी टीम का। तो मैच की दूसरी गेंद की तरफ हम चलेंगे, जहां पर फिर एक बार बॉलर डालेंगे रुपेश भूषण के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करने की कोशिश की थी, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद ने रास्ता नापा, सीधा डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन ठोक डीजे साठे। अधिपती तो गणपती, त्या गणरायाचं पूजन करून आजच्या रात्रीच्या सामन्यानं सुरुवात झाली। आणि मुठभर मावळ्यांच्या साथीनं ज्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं ते हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आपण त्यांना मानाचा मुजरा केला। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिला। 3 में 6 रन। शुरुआत अच्छी हुई है चिल्टन टीम की। दोनों बाएं और दाएं हाथ के जो बल्लेबाज है गायकर ब्रदर्स, एक है भूषण तो दूसरे है भावेश और भूषण की ये जोड़ी बहुत रंग लाएगी। घरेलू टीम घरेलू मैदान पर खेल रही है खानाव टीम। मंगेश पाटिल साहब ने काम ऐसा किया है कि दिन रात यहाँ पर प्रैक्टिस की जा सकती है। फ्लड लाइट्स, 8 टॉवर्स, वानखेड़े में जो लाइट्स उतारी गई वो यहाँ पर इस टॉवर पर लगा दी गई। ये खासियत है इस ग्राउंड की और इस लाइट्स की। गेंदबाज
रुपेश राइट आर्म ओवर द विकेट। ये स्लोअर वन की थी वेरिएशन के तौर पर, लेकिन काफी बढ़िया खेला। फिर एक बार शॉर्ट फाइन लेग को चीरा है डीप फाइन लेग क्षेत्र पर। फील्डिंग तो अच्छी हुई, 2 रन मिले और इन 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 8 रन। बढ़ता हुआ टोटल 8 रन। तमाम दर्शक, उन तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे। अगला मैच आज के पोल का सांदई बनाम मिरकुटवाड़ी आदिवासी समाज की एक बेहतरीन टीम, उन्हें मौका दिया जा चुका है इस टूर्नामेंट में और वो भी उस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है। अच्छी गेंद थी मच्छिंद्र पाटिल, उस गेंद के नीचे अब मेरी समझ में आया है ये चीते जैसी फुर्ती। राकेश गायकर ने इन्हें चिर तरुण क्यों कहा, एवरग्रीन देवानंद। देखिए इन्हें झींगा काफी पसंद है, झींगा मच्छी, इसीलिए प्रॉन्स कार भी खरीदी इन्होंने। मैच की तरफ हम चलेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट और ये ऊंचा खेला है और ये लंबा भी, आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का बल्लेबाज भावेश के बल्ले से और 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ भूषण के बल्ले से ये बेहतरीन सिक्सर आया और इस सिक्सर के बदौलत पहले ओवर की समाप्ति के बाद खानाव टीम को टेंशन वाले रन आ चुके हैं। टेंशन में डालने के लिए 15 रन बहुत होते हैं, इसमें खासा योगदान है भूषण का, जिन्होंने इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर लगाया। हमारे आदर्श हैं और कल भी हमारे आदर्श ही रहेंगे, क्योंकि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए और स्वराज्य का निर्माण जो किया है हमारे राजा ने, जिसकी वजह से स्वराज्य की आयु कितनी थी 1674, शिवराज्याभिषेक 1680। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी औरंगजेब देखता रहा, लेकिन उसे स्वराज का टुकड़ा भी नहीं मिला। यह खासियत है मराठों की लड़ाई की, यह खासियत है किस तरह से संघर्ष किया जाता है। अभी पाटिल सर बीमारी की वजह से मैं कमेंट्री की दुनिया से थोड़ा दूर था। लोगों को लगा कि शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा आने वाले दिनों में, लेकिन जिन लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा है, जिन्होंने स्वर्गीय श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को जाना है और जिन्होंने जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष को किस तरह से जीता जाता है, यह आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को पहचाना है, उन लोगों में से मैं एक हूं। तो मैं तो ये जरूर का आगे ले जाऊंगा। टीम का टोटल 15 रन। कुशल पाटिल साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आइए कुशल जी, स्वागत है आपका। साथ साथ रंजीत पाटिल साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। पत्थरगांव के हमारे मेहमान जयदेव जी घोंगे साहब भी आ चुके हैं। लेकिन मैदान के अंदर क्या हुआ, मैदान के अंदर हुआ LBW पगबाधित करार दिया जा चुका है। खानाव के खेमे में खुशी की लहर, विकेट मिलता हुआ नजर आया। टीम का टोटल चिल्टन 1 विकेट के नुकसान पे 15 रन। पूरी तरह से भक्ति मार्ग पर चल रहा है। स्वाली गांव के समीर पाटिल लाइव इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। समीर जी स्वागत है आपका। लेकिन विकेट की तलाश थी और विकेट लेने के लिए गेंदबाज आए मच्छिंद्र पाटिल। 1180 विकेट इनके पूरे हो चुके हैं।
टेनिस बॉल क्रिकेट हिस्ट्री में शायद ही 36 विभाग में ऐसा कोई गेंदबाज होगा। राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी ओवर की जरूरत थी, 1 रन जरूर मिलेगा। टोटल 16 पे आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आमिर गायकर, जिनका बल्ला मानो आग उगलता है चिल्टन की तरफ से। लेकिन फिलहाल आमिर पहुंचे नॉन स्ट्राइकर एंड पर और स्ट्राइकर एंड पर होंगे भूषण गायकर। एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई है अपने इनिंग में भूषण गायकर ने। लेकिन मच्छिंद्र पाटिल, नाना के नाम से मशहूर, नाना होता है बहुत शाना, और मच्छिंद्र पाटिल अच्छी गेंदबाजी करेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। और मच्छिंद्र पाटिल को स्वीप के जरिए, पैडल स्वीप के जरिए बाउंड्री के पार भेजा भूषण ने। एक्सपीरियंस का पुतला मच्छिंद्र पाटिल। टीम का टोटल दूसरे ओवर में 20। मच्छिंद्र पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार, लेकिन वही दिशा, वही खेल, वही नतीजा, सीधा 4। फाइनल हर डीजे। दिया जाता है। कभी कलश, हाल ही में जो छावा फिल्म आई थी, कभी कलश ने एक बात सही कही थी छत्रपति संभाजी राजे के बारे में। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, लेकिन जंजीरों में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। तो ये लाइन काफी फेमस हुई है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना। ये क्यों कैच छोड़ा? ये कैच छोड़ा, रिवाइंड करके देखिए आप 24 लाइव इवेंट को। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी इस कैच के लिए तैयारी नहीं थे। जब बाकियों ने आवाज दी तब वो कैच के नीचे दौड़े। रिवाइंड करके देखिए, हम कमेंटेटर्स का ध्यान बहुत रहता है ग्राउंड के ऊपर। लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी थे वो पूरी तरह से फील्डिंग के लिए तैयार नहीं थे, ना इस कैच की तरफ देख रहे थे, ना उनका ध्यान था गेंद की तरफ। जब औरों ने आवाज लगाई तब वो गेंद पर गए, वरना ये विकेट मिलता। 26 रन 13 की औसत आखिरी ओवर। चलिए, ग्राउंड पर आने तक ठीक है, लाइट चाहिए आपको, लेकिन उसके बाद कार की हेडलाइट्स अगर आप बंद करें तो इन खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात होगी। मी विनंती करतो आहे, समोर एक कार आली आहे, मंगेश भाई पाटील यांचा जो बॅनर आहे, हा धन्यवाद। आखिरी ओवर मच्छिंद्र पाटिल। 1181 विकेट होते इस शख्स के, 1180 तो उन्होंने पूरे किए टेनिस की दुनिया में। लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट का अच्छा होना जरूरी है। गेंदबाज सोहम पाटिल, सोहम पाटिल गेंदबाजी की बागडोर के लिए तैयार है। आखिरी ओवर है, डेथ ओवर है, स्लॉग ओवर है। इसके बाद का मैच सांदई बनाम मिरकुटवाड़ी, दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इस ओवर के खत्म होने के बाद आपको टॉस के लिए आना है। फिर से एक बार, हाँ गाड़ी जा रही है, कोई बात नहीं। आईपीएल का इस सीजन का ये सीजन भी शुरू हो चुका है। पहला मैच है केकेआर, विराट कोहली बनाम अजिंक्य रहाणे। एकदम से कैप्टन बनाया उनको केकेआर ने। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। प्रीतम पाटिल सर हमारी तरफ घूमे और व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 27 पे आता हुआ टोटल। आखिरी ओवर है, खाना अब घरेलू मैदान पर खेल रही है
मच्छिंद्र पाटिल एक सीनियर गेंदबाज अपने गेंदबाज की हौसला अफजाई करते हुए कि लड़ो, संघर्ष करो, उस संघर्ष के बाद जीत हमारी होगी। बैकफुट पर गए, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, लेकिन रन मिलेंगे 4। फील्डिंग सेटिंग जो है वो विकेट कीपर को, मेरे को रास नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जो फील्डिंग सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक विकेट कीपर एक केंद्र बिंदु होता है इस क्रिकेट मैच का फील्डिंग के समय। डीजे में हमने देखा 24 लाइव इवेंट ने हमें दिखाया, बैकफुट पर गए, एक स्क्वायर ड्राइव हमें नजर आया और सीधा गेंद गई 4 रन। 31 फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा। आमिर गायकर जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज है, जब मैंने अभी पाटिल सर से पूछा चिल्टन की तरफ से कौन ऐसे लगता है आपको कि आक्रामक रुख अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा आमिर गायकर। राकेश गायकर सर से मैंने पूछा तो उन्होंने भी उनका ही नाम लिया। टॉस चांदई बनाम मिरकुटवाड़ी, अगला मैच होगा मिरकुटवाड़ी बनाम चांदई। मैं दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यहां पर आए हुए हैं, ये रिपोर्टिंग की जाए। हरीश पाटिल 11 मिरकुटवाड़ी, लेकिन यह विकेट मिलता हुआ यहां पर नजर आया। तो हरीश पाटिल 11 मिरकुटवाड़ी। मैं हरीश पाटिल साहब से गुजारिश करना चाहूंगा अगर आप यहां पर आए हैं तो जरूर इस मंच पर इस मैच का मजा ले। छत्रपती शिवाजी महाराज, खरोखरच हरेची पाटील यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। हरेची पाटिल 11 मिरकुटवाड़ी। तो मैच में 32 रन बन चुके हैं। कल 36 रन आसानी से बने दरगे ब्रदर्स काटरंग को 3 ओवर में, खासतौर से 4 ओवर का मैच था क्या, 3 ओवर का मैच था, आखिरी मैच था। दरगे ब्रदर्स काटरंग बनाम अल्पेश 11 लहूजी। पहले ओवर में 3 छक्के लगाए थे अजिंक्य दरगे ने, जिसके बदौलत ये मैच उनके लिए आसान हुआ। उसके बाद ऋषभ भुजबल ने विनिंग शॉट लगाए, ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन जरूर मिला, लेकिन ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, आर पार जानी चाहिए थी। 8 विकेट है क्या ये? 8 विकेट है तो रन भी बचेगा और बॉल भी डॉट होगा। ये तो दिवाली से पहले बोनस मिला होली के टाइम खानाव टीम को। तानाजी श्रीखंडे यांचा मोने आणि तात्यासाहेब मैदानात थोड्याच वेळात त्यांचं आगमन होईल। तर रॉयल एंट्री होणार तात्यासाहेब आणि मोने यांची लवकरच एंट्री होईल। क्राऊड यावेळी असेल त्यावेळी एंट्री होईल। तात्यासाहेब आणि मोन्या, तानाजी श्रीखंडे, मोन्या 500 आणि तात्यासाहेब। हाँ, तानाजी श्रीखंडे साहब के गाड़ी का नंबर है 500।
तो राइट आर्म ओवर द विकेट 32 पे 3। और ये गलत शॉट है, ये कैच होना चाहिए 32 पे 4। डीजे विकेट हैट्रिक हासिल की। हम मोनिया 500 और तात्या साहब इनके स्वागत के लिए तैयार थे, लेकिन गेंदबाज ने उनके आने से पहले एक अलग तरीके से स्वागत किया। विकेट हैट्रिक हासिल की और उस विकेट हैट्रिक के बदौलत 32 पे 4 क्या वापसी की है गेंदबाज सोहम पाटिल ने खानाव की तरफ से। इससे कहते पहले सीनियर गेंदबाज मच्छिंद्र पाटिल ने ओवर किया, उनसे प्रेरणा ली और इस वक्त हैट्रिक हासिल की। वापसी वाला ओवर मैं तो कहूंगा सोहम पाटिल द्वारा। खानाव की टीम ने ही पहली विकेट हैट्रिक ली थी इस प्रतियोगिता में और रुपेश दिवड़े ने, और ये दूसरी विकेट हैट्रिक जो ली है उन्हीं के गेंदबाज ने, सोहम पाटिल ने। सोहम पाटिल इस ओवर की करेंगे अगली गेंद, बैकफुट पर गए, इस गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र पर, एक रन जरूर मिलेगा। 33 में आता हुआ टोटल 3 ओवर का ये मैच है। 33 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे। इस ओवर की अभी भी गेंदें बची है महज एक। व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी, आखिरी गेंद पर कितने नंबर आएंगे। भूषण गायकर स्ट्राइकर एंड पर हैं, जिनके इनिंग में एक बाउंड्री हमने देखी, एक सिक्सर हमने देखा। बहुत ही अच्छी इनिंग, 6 गेंदों में 21 रनों की शानदार पारी इन्होंने खेली है। क्या आखिरी गेंद पर वो बड़ा हिट लगाएंगे? आखिरी गेंद पर क्या सपना टूटेगा मच्छिंद्र पाटिल का? क्या सपना टूटेगा खानाव के गांव वालों का? क्या लगाएंगे सिक्सर और रनों को पहुंचाएंगे 39 पर? ये अच्छी गेंद, एक रन जरूर मिला, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और ये 1+1 दो रनों का इजाफा। 33 और 2 बनेंगे 35। अभी भी आखिरी गेंद शेष। डीजे आज धीरे धीरे अभी पाटिल सर यहाँ पर क्राउड बढ़ेगा, लेकिन कल फुल हाउस क्राउड होगा। कल अंबरनाथ की टीम यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगी। पेड़ के रणबांकुरे यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मावल के रणबांकुरे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। खोपोली, खालापुर, गावदेवी, गावठाण, उरण के रणबांकुरे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। विश्वजीत ठाकुर जैसे खिलाड़ी भी कल नजर आ सकते हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर रायगढ़ के हार्दिक पांड्या, लेकिन यहाँ पर ये विकेट जा चुका है और इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंपायर बेंच लगाने में मशगूल थे, लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 35। जीत के लिए 12 की औसत से, जो कल रात आखिरी मैच में जिस टारगेट की जरूरत थी वैसा ही टारगेट 36 ही विभाग के लिए 36 का टारगेट। बघा छोटी छोटी मुलं सुद्धा मॅच बघायला आली आहेत, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। मित्रांनो तुमचंही मनापासून स्वागत। नाही नाही तुमचं पण, तुमची नावं आली तर नक्की घेईन मी। श्री 11 जयशंकर चांदई बनाम हरेश पाटील 11 मिरकुटवाडी। मिरकुटवाडी संघाचा कर्णधार आलाय। मी चांदई संघाच्या कर्णधाराला टॉससाठी आमंत्रित करतोय। धावा झाल्यात त्या 35, जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज। 2 षटकं या सामन्याची संपण्या अगोदर टॉस होणं गरजेचं आहे।
श्रीखंडे यांचा मोन्या 500 आणि तात्यासाहेब यांची रॉयल एंट्री आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कारण आज जर आपण पाहिलं गेली 2-3 वर्ष बैलगाडी शर्यत आणि तिची क्रेज, इथला माणूस साताऱ्याला जातो बैलगाडी शर्यत पाहायला, पण साताऱ्याचा माणूस किंवा इथला माणूस क्रिकेट पाहायला जात नाही. इकडून तिकडे किंवा तिकडून इकडे इतकी क्रेज आहे. तात्या साहेब ज्याने बाईक जिंकले, अभि पाटील सर बाईक जिंकले आपल्या मालकासाठी. मालकासाठी त्याने वाऱ्याच्या वेगाने धावणं पसंत केलं, पण ही बाईक ज्या मालकाने माझ्यावर मुलासारखं प्रेम केलं त्या मालकाला मी भेट देणार. तात्या साहेब खरोखरच तानाजी श्रीखंडे यांचा तात्या साहेब पाहण्याची उत्सुकता आता मला सुद्धा लागली आहे. मोन्या 500 आणि तात्या साहेब यांची रॉयल एंट्री आपल्याला पाहायला मिळेल. छत्तीस रन 18 में से मानो 6 गेंदों का काम है. अगर 6 गेंदें हवा से लहराते हुए बाहर आती है तो चलिए यहाँ के 2 ओवर समाप्त होने से पहले चांदई टीम को आना है. जय श्री शंकर चांदई बनाम हरेश पाटिल 11 मिरकुटवाड़ी. देखिए 22 का आंकड़ा मुझे पता चला है. सन्माननीय अशोकजी गायकर साहेब यांचा या व्यासपीठावर सन्मान केला जाईल. मी विनंती करतोय रवी पाटील यांना विनंती करतोय की सन्माननीय आमचे पाहुणे तर पाहुण्यांचं स्वागत केलं जात आहे. सन्माननीय रवी पाटील यांच्या शुभ हस्ते हरेश पाटील साहेबांचं स्वागत केलं जात आहे. त्याचबरोबर सन्माननीय हरेशजी पाटील उद्योजक मिरकुटवाडी, ज्यांच्या नावानं आज मिरकुटवाडी संघ खेळणार आहे. आदिवासी बांधव बघा आपले आलेत. डरना नहीं है बल्कि डटकर खेलना है, ये लाइन लेके वो मैदान पर उतरेंगे. मिस्टर अनस्टॉपेबल अजय मराजगे भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे. अजय जी स्वागत है आपका. तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 36 रन बनाने हैं 18 गेंदों में 12 की औसत से. राइट आर्म ओवर द विकेट अक्रॉस द लाइन. ईट का जवाब पत्थर से किस तरह से देना है ये हम भी जानते हैं. नैले पे दहला हम भी मार सकते हैं, ये दिखाया बल्लेबाज दर्शन पाटिल ने. डीजे शुक्रिया. तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर पहली गेंद पर बाउंड्री लगाई है बल्लेबाज दर्शन पाटिल ने. बैकफुट पर गए, फिर से एक बार शॉर्ट कवर के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया. रन की गुंजाइश को किया समाप्त. 2 गेंदें 4 रन हो चुकी है. 32 की दूरी तय कर ली है 16 गेंदों में. 16 में 32 चाहिए. ग्राउंड तो ये काफी खूबसूरत है. गेंद एक बार फील्डर को बीट करे तो 4 ही है. ये नहीं, ये कुछ नहीं. 3 गेंदे और 4 रन. फिलहाल 3 गेंदे इस ओवर की समाप्त हो चुकी है. कांटे की टक्कर पहले ही मैच में आज की रात में. और यह ऊंचा खेला, ऊंचा 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 और लंबा भी. मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन. 4 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं. इसे कहते हैं नहले पे दहला, इसे कहते हैं वार पे पलटवार. तू ठोक डीजे साठे.
देखिए ग्रामीण क्रिकेट में अभी पाटिल सर एक बात खिलाड़ियों के बारे में कही जाती है कि जिस गांव की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है उस गांव का मुझे कर्ज अदा करना है, और उस कर्ज अदा करने के लिए मुझे मेरा फर्ज निभाना जरूरी है, और वो फर्ज निभा रहे हैं इस वक्त 36 का पीछा करते हुए दर्शन पाटिल। खानाव का मैदान, खानाव के दर्शक, उनके सामने ये फर्ज अदा हो रहा है, जो कर्ज इस मिट्टी का चुकाना है उसका फर्ज अदा कर रहे हैं दर्शन पाटिल। कवर्स में खेला है, गेंद गैप में है, 4 6 10 और 4 14 रन। देखिए क्या माहौल होगा जिस वक्त मोनिया 500 की एंट्री होगी, क्या माहौल होगा जिन्होंने जिस तात्या साहब ने तानाजी श्रीखंडे को 22 जितवा कर दी है। 22 बैल है जिनके पास। ये वाइट बॉल का इशारा 15 पे आता हुआ टोटल। मच्छिंद्र पाटिल के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी, क्योंकि पहले ओवर में अपोजिशंस ने भी उनके खिलाफ 15 रन हासिल किए थे। अगर पहला सत्र हम निकाल के देखें, हाँ ये देखिए 5 पांडव हैं हमारे साथ। ये स्पीड हुई, 2 तो जरूर मिलेंगे, और ये 2 रन मिलते हुए चिल्टन टीम उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही है। 17 पे आता हुआ टोटल, 36 की दूरी तय करनी है। 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत, बिना कोई नुकसान। 12 गेंदे 19, 12 चेंडू आणि 19 धावांची गरज। 12 डिलिव्हरीज रिमेनिंग एंड रिक्वायर्ड 19 रन। तो 19 रनों की जरूरत है बची हुई 12 गेंदों में। मैच एयर टाइट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है। मी जयश्री शंकर चांदई संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतोय, शेवटचं पुकार आहे हरेश पाटील 11 मिरकुटवाडी। हरेश पाटील साहेब इथे बसलेत। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश मुगारे, जो आप जानकारी दे रहे हैं हर पल हर क्षण की। लेकिन 12 गेंदे अब 19 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 19 रन, मुकाबला हाई वोल्टेज वाला होगा। जिस तरह मच्छिंद्र पाटिल ने एक अच्छे ओवर की शुरुआत की थी, क्या उसी तरह करेंगे इस दूसरे सत्र में गेंदबाज मनीष गायकर। मनीष गायकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद बैकफुट पर गए थे, रन आउट का मौका, और ये गलत खेल, ये गलत खेल हुआ। ये विकेट खोने की स्थिति में नहीं दिखाना हो, और उन्होंने विकेट खोया रन आउट के तौर पर। एक अच्छी शुरुआत के बाद 17 पे 1 डीजे। शुक्रिया। जो गोरिल्ला लड़ाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पैटर्न था, उस पैटर्न पर आज भी विश्व में रिसर्च किए जाते हैं कि चुनिंदा सैनिकों को लेकर किस तरह हजारों की सैनिकों की तादाद को हराया जा सकता है। ये पूरे विश्व को सिखाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। लेकिन
रनआउट का विकेट खोया है, ये संजीवनी मिली है। 11-19 का समीकरण है। एक विकेट खोया, आउट होने वाले खिलाड़ी थे भावेश पिंगले आउट हुए थे, लेकिन लगातार दूसरी डॉट गेंद। मच्छिंद्र पाटिल की दिल की धड़कनें तेज होती हुई 10 में 19 की जरूरत। खानाव के ये जो छोटे 5 वीर है, बालवीर, जो 5 बालवीर है जो मेरे सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो खानाव की जीत की ख्वाहिश कर रहे हैं। हाँ, पहले से प्लान बनाया उन्होंने, खानाव की जीत के बाद हमें क्या करना है। ये लगातार तीसरी डॉट गेंद। बल्लेबाज दर्शन पाटिल, जिन्होंने खेला, और हमेशा मैं कहता हूं अभी पाटिल, इस खेल में डॉट गेंद खेलना मना है। खेले वो खलनायक तो डाले वो नायक, क्योंकि डालने वाले को नायक कहा जाता है। डॉट 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 डॉट। 9 गेंदे 19। ये कहना चाहिए, इरादा कर पक्का, गेंदबाज को दे ऐसा धक्का, और ऐसा लगा छक्का कि गेंदबाज हो हक्का बक्का, लगा छक्का, मजा आएगा। लेकिन एक और डॉट गेंद चिल्टन के लिए, और ज्यादा प्रेरणा, और ज्यादा मोटिवेशन जीत के लिए। लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर भी शायद, अंपायर ने भी सोचा होगा कि मैं बल्लेबाज की जान ही ले लूं। वाइड देने में कितना इंतजार किया उन्होंने, पहले अपने खड़े होने का जो उनका जगह थी वहां से निकले, उसके बाद सोचा, देखा, कवर्स में खेला है, लेकिन ये स्वीपर कवर वहां पे मौजूद, गलत फील्डिंग हुई है। 1 रन जरूर मिला है, क्या मिलेगा दूसरा? गलत एंड पे थ्रो। 2 रन मिले। देखिए 1-1 रन के लिए संघर्ष हो रहा है, 1-1 रन। मुख्य ऑर्गेनाइजर में से एक ऋषिकेश पाटिल यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। उनका स्वागत तो बनता ही है, स्वैग से करेंगे हम उनका स्वागत। लेकिन फिलहाल मैच बैकबोन नहीं है इस ऑर्गेनाइजर टीम के, लेकिन जबरदस्त माहौल है इस मैच का। क्या खानाव, क्या चिल्टन, ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। आकाश गायकर ने एक बेहतरीन कैच लपका, और एक और झटका मिला घरेलू मैदान पर टीम खानाव को। 20 पे 2। हेलो, देखिए, हेलो, मुझे ऑर्गेनाइजर्स वाला एक सूचना मिली है चांदई टीम के लिए कि अगर ये ओवर खत्म होने से पहले अगर आप यहां पर नहीं आते तो आपको 3 रन की पेनल्टी दी जाएगी। लगभग दी है। अगर ये ओवर की अभी आखिरी गेंद शेष है, तो मैच की तरफ हम चलेंगे। धीरे धीरे क्राउड बढ़ेगा, क्योंकि आज काफी अच्छी टीम है। ISPL खेले हुए साहिल लुंगले की उमरोली भी यहां पर नजर आएगी। साहिल लुंगले, मैं रील देख रहा था उनका, जब उन्होंने करण अंबाला का विकेट निकाला आज दोपहर में, मुझे वो मौका मिला रील देखने का। टेप बॉल पे शायद उन्होंने उस विकेट को निकाला था। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ISPL बॉलर साहिल लोंगले, टेप बॉल स्पेशलिस्ट, हमें यहाँ पर आज की रात में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल 7 गेंदें बची है, 16 का समीकरण है। हेलो, हाँ बिल्कुल सही है, 16 का डोला, 46 की छाती, लेकिन ये अच्छी गेंद। लेकिन खानाव को डरना मना है,
एक ओवर में अगर आखिरी ओवर में 20 बन सकते हैं चेसिंग के समय, तो ये 16 क्यों नहीं बन? 16 बन सकते हैं अगर बनाने का आप में जज्बा हो तो, जुनून हो तो। हाँ, क्रिकेट है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल। मैंने एक मैच देखा था बहुत साल पहले सुप्रीमो में। आखिरी ओवर तक संजय सोलंकी डटे रहे डटे रहे डटे रहे और 6 में 16 का समीकरण आया। 3 गेंदों में उन्होंने उस मैच को पूरा किया था। ऐसे कई बार आकाश तारेकर ने किया है, कई बार बूम बूम माटे ने किया है, कई बार मेरे साथ जो 24 लाइव के टेक्नीशियन बैठे हैं, चैम्बो ने भी किया है अपनी गांव की टीम के लिए। आसान नहीं है रन बनाना, वो जज्बा आप में होना चाहिए। ग्राउंड पे रन बनते हैं, बनाने वाला आपका जिगरा होना चाहिए। राकेश गायकर ने बिल्कुल सही कहा, ना 16 का डोला ना 46 की छाती सामने वाले बल्लेबाज के पास थी, फिर भी हमारे बॉलर ने 20 कैसे दिए? लेकिन 16 बन सकते हैं, बन सकते हैं। खाना घरेलू टीम है। कल हैरी पिंगले ने कहा था 6 में 36 भी बन सकते हैं और 6 बॉल में 1 रन भी नहीं बन सकता। मैं आज सुबह लाइव देख रहा था, मानस की एंट्री हो चुकी है। मेरे बाद कौन? तो मैंने दिया है मानस मनोरे को। मैच की तरफ हम चलेंगे। यही बल्लेबाज थे, 6 में 20 उन्होंने चेस किए थे, अब 6 में 16 की जरूरत, लेकिन गेंदबाज कुछ अलग है, परेश। और यह फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, सीधा 4। 12 की जरूरत, 5 गेंदे। डीजे मुठभर मावळ्यांच्या साथीनं स्वराज्य निर्माण करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज पंच, छत्रपती शिवाजी महाराज कारण आधी लगीन कोंडाण्याचं मग माझ्या रायबाचं असं म्हणणारा तानाजी ज्यांच्याकडे होता। महाराज, जोपर्यंत तुम्ही गळावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार आणि हा स्वप्नील पाटील बनणार का बाजी खानाव संघाचा, हा बनणार का बाजी स्वप्नील पाटील। 4 धावा तर त्याने पहिल्याच चेंडूवर घेतल्यात, अजूनही 12ची गरज आहे, ती उर्वरित 5 चेंडूंमध्ये। कंपल्सरी चेसिंग है ना, कंपल्सरी चेसिंग। 12 में अब 12 रन चाहिए और 5 गेंदें बची है। मैच तो फटकों का काम है। इस ओवर की दूसरी गेंद, पहली गेंद पर 4 आने के कारण बल्लेबाज के हौसले थोड़े बुलंद है, वही गेंदबाज भी वापसी का मौका ढूंढना चाहेगा। बाउंस बैक तो करना ही आना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमारे संघर्ष के कई पल आते हैं, ऐसा लगता है शायद जिंदगी से मौत को अपनाया जाए, लेकिन हम दोबारा उठकर खड़े होने का जज्बा हमारे बीच होना चाहिए। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से 5 आ चुके हैं। 11 रनों की जरूरत है बची हुई 4 गेंदों में। मनोज देशमुख साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे अजीज दोस्त ढोक्षेत से बिलोंग करते हैं, सुधागढ़ तहसील से। तो मैच में अभी भी गेंदें बची हैं 4, और चांबो की परिभाषा में कहा जाए तो क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। क्या यह गिरगिट रंग बदलेगा? प्रवीण पाटिल साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। क्या यह गिरगिट रंग बदलेगा खानाव की तरफ, या रंग बदलेगा चिल्ठन की तरफ? 25 पे 2, 11 की जरूरत, गेंदें बची है 4, गेंदें बची है 4। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, 1 रन जरूर मिलेगा। 3 में 11, 3 में 11, लेकिन किसके बजेंगे 12?
मजा आएगा। 3 में गिरना, 26 बने हैं तो 10 चाहिए। मैं देख रहा था मच्छिंद्र पाटिल रन गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे। विकेट गिनते हैं, 1180 विकेट उनके हो चुके हैं टेनिस की दुनिया में। ये कोई आम बात नहीं है। एवरग्रीन, चिर तरुण। इस साल मैं उनकी हल्दी में जरूर आऊंगा। कौशल पाटिल इनकी तरफ से खाना, अगर ये मैच जीती है तो 1000 का इनाम, और हमारे दूसरे मेहमान सागर पाटिल इनकी तरफ से भी 1000, कुल मिला के 2। 3 में 10, लेकिन 2 में 10 की दूरी। चिल्टन यहां पे हावी। चिल्टन ने एक भी नाइट टूर्नामेंट नहीं जीता। खानाव ने नाइट टूर्नामेंट जरूर जीती है। मच्छिंद्र पाटिल अपने घर का नाश्ता नाप रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें रोक पाएंगे बल्लेबाज एक बड़ी हिट से। 2 में 10, स्वप्निल पाटिल ऑन स्ट्राइकर एंड। और ये 1 में 10 की दूरी। चिल्टन टीम के खेमे में खुशी की लहर। हमारे जो 5 बालवीर थे उनमें से एक ने तो अपने सिर पे हाथ रख दिया। निराश हुए, निराश हुआ खानाव। हमारे डीजे ऑपरेटर, हाँ चिल्टन के लिए एक गाना तो जरूर बजेगा। जो जीतेगा वही जो जीता वही सिकंदर का गाना लगाइए डीजे साठे, चिल्टन के लिए। पहली बार किसी रजनी क्रिकेट में जीत का तिरंगा लहराएगी चिल्टन टीम। सुपर 4 और ठोक डीजे साठे। या ठिकाणी या व्यासपीठावरती पाहुणे आहेत, त्या पाहुण्यांचं स्वागताकडे पण जातोय। सन्माननीय अशोकजी गायकर यांचं सन्मानाकडे पण जातोय। मी रविदादा पाटील यांना विनंती आहे की आपण अशोकजी गायकर यांचा सन्मान आपण करून घ्यावं। रविदादा पाटील यांना विनंती आहे की आपण सन्माननीय अशोकजी गायकर सामाजिक कार्यकर्ते चिल्ड्रन यांचं स्वागताकडे जातोय। त्याचप्रमाणे